स्टूडेंट्स, आज अपन चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल्स। तो फर्स्ट मैं ले रही हूं तुम्हारे स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल्स। अब इसमें ध्यान रखिएगा, एक एक पॉइंट आप उतारते जाइएगा, ठीक है, ताकि अपन अल्कोहल और फिनॉल की कंपैरेटिव स्टडी भी कर लें, उनमें क्या सिमिलैरिटीज हैं, क्या डिससिमिलैरिटीज हैं, वो भी कर लें, और इनके ऊपर बेस्ड में 3-4 क्वेश्चंस भी आपको करवाऊंगी। तो फर्स्ट इसका पॉइंट देखते हैं, जनरल स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल। जनरल स्ट्रक्चर आपके अल्कोहल का क्या है? RONH, और ऑक्सीजन के ऊपर आपके 2 लोन पेयर्स हैं। तो जनरल स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल्स में अपन क्या लिखेंगे कि इट कंटेन्स 2 लोन पेयर्स ऑन ऑक्सीजन एटम। क्योंकि ये जो प्रॉपर्टीज हैं, these properties will decide the physical and chemical properties of alcohol. 2 lone pairs on oxygen atom and 2 bonding pairs on oxygen atom. Okay, next point आ जाएगा, OH group is bonded with carbon by sigma bond. Okay, next, carbon of alcohol which is bonded with OH group is sp3 hybridized, ठीक है। अब जब sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो ये क्या करेगा? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर देगा। सो इसका जो स्ट्रक्चर है वो आपके टेट्राहेड्रल होना चाहिए। देखिए क्या है इसका स्ट्रक्चर, अपन बनाते हैं, ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं। मैं एग्जाम्पल ले रही हूं आपके मिथाइल अल्कोहल का। मिथाइल अल्कोहल का एग्जाम्पल लेके मैं आपको इसको समझा रही हूं। चलिए, दिस इज कार्बन और ये सिग्मा बॉन्ड से बॉन्डेड है विद द ऑक्सीजन, और इसके 3 हाइड्रोजन हम लगा दें, 1, 2 और ये 3। ये भी आपके टेट्राहेड्रल फिगर में है। ओके, अब इसके ऊपर 2 लोन पेयर्स हैं, तो एक लोन पेयर तो ये रहा, दूसरा लोन पेयर ये रहा, और ये रहा आपका हाइड्रोजन। ये आपके स्ट्रक्चर है, ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर मिथाइल अल्कोहल का। हम अल्कोहल की तरफ अगर ध्यान दें तो इसकी जगह हम आपके R भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन ये आता है, जो कि क्वेश्चन होगा आपके किसके ऊपर? फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपके बॉन्ड एंगल के ऊपर। बॉन्ड एंगल के ऊपर, इसके अंदर जो बॉन्ड एंगल होता है, बॉन्ड एंगल कौन सा? COH वाला, वो होता है 108.5 डिग्री, जबकि टेट्राहेड्रल है तो 109 डिग्री 28 मिनट्स होने चाहिए, या 109.5 डिग्री होना चाहिए, जो कि कम है। तो अब यहां पे फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए, दी COH bond angle, the COH bond angle in alcohol is 108.5 degree, which is less than the bond angle in tetrahedral structure, 109 degree 28 minutes. Explain why. तो इस बॉन्ड एंगल के ऊपर आपके एक क्वेश्चन आ जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ये हो जाएगा कि ये जो बेटा आपके 2 लोन पेयर्स हैं, according to valence shell electron pair
रिपल्शन थ्योरी। ये क्या करेंगे, इन बॉन्डिंग पेयर्स को आपके रिपेल करेंगे, और रिपेल करने के कारण ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ये भी होगा, थोड़ा सा ये आपके कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, और ये बॉन्ड एंगल आपके 109 डिग्री 28 मिनट्स की जगह 108.5 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है इसका, नेक्स्ट अपन लेते हैं बॉन्ड लेंथ। फिर इसके बाद सेकेंड पॉइंट अपन लेते हैं बॉन्ड लेंथ। ओके, बॉन्ड लेंथ लिख देती हूं मैं, जैसे ये CH3O और ये H, तो ये वाली बॉन्ड लेंथ है 142 पिकोमीटर, और ये वाली है आपके 96 पिकोमीटर। तो यहां पे इससे रिलेटेड तो कोई क्वेश्चन नहीं है, मगर इसको कंपेयर करेंगे फिनॉल से, वहां क्वेश्चन आएगा। चलिए, थर्ड इसका लेते हैं अपन पोलर नेचर। क्या आपके एल्कोहल्स पोलर हैं, देखते हैं पोलर है कि नहीं है। चलिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इन अल्कोहल, या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन is more than carbon and hydrogen atoms। ये हमें पता है कि ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो आपके कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम से ज्यादा होती है। तो यहाँ पे ये R, O और ये H, तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इन दोनों शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, इन दोनों शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। इस कारण ये पार्शियल नेगेटिव साइन डेवलप कर लेगा, और इनके ऊपर आपके पार्शियल पॉजिटिव साइन डेवलप हो जाएंगे। एक बार वापस सुनिए, हम जानते हैं कि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन योर कार्बन एंड हाइड्रोजन। ओके, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसने इसको अपनी तरफ हल्का सा अट्रैक्ट किया, जिसके कारण नेगेटिव साइन डेवलप हुआ। ये भी आपके शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच के, इनको भी इसने अट्रैक्ट किया, जिसके कारण ये पार्शियल नेगेटिव साइन डेवलप कर लेगा, और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव साइन डेवलप हो जाएंगे। तो यस, एल्कोहल्स आर पोलर इन नेचर। यस, एल्कोहल्स आर पोलर इन नेचर। तो जब ये पोलर है तो इनका डायपोल मोमेंट होना चाहिए। हाँ, इनका डायपोल मोमेंट लिखते हैं अपन, डायपोल मोमेंट मैं किसका लिख रही हूँ, CH3OH का लिख रही हूँ, 1.71 डिवाइड होता है। ठीक है, अब चूंकि ये पोलर है, इनका डायपोल मोमेंट होता है, तो ड्यू टू पोलरिटी alcohols form intermolecular hydrogen bonding, intermolecular hydrogen bonding। alcohols में intermolecular hydrogen bonding होती है। कैसे, ये रहा R, O and H, फिर दूसरा मॉलिक्यूल R, O and H, one more molecule R, O and H। Now this is partial negative, partial positive, partial negative, partial positive, and so on. So many alcohol molecules are there। तो क्या होगा, ये partial positive इस negative को attract करेगा, ये एक weak bond बना, ये partial positive इस partial negative को attract करेगा, ये weak bond बना। तो ये हमारे क्या हैं, these are intermolecular, इंटर लिखते हैं पूरा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इसके अंदर। ठीक है, अब और तो कुछ नहीं बचा, इसका कुछ बचा होगा तो आगे ले लेंगे। चलिए, अब अपन देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल्स। स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल्स, ओके, कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं इसलिए इनको लिखा रहने दूंगी और दूसरे कलर से मैं फिनॉल को लिखती जाऊंगी।
तो जनरल स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल क्या हो जाएगा? फिनॉल का जनरल स्ट्रक्चर हो जाएगा ArOH। तो अल्कोहल की जगह अपन यहाँ पे इसके Ar लगा दें, और Ar का मतलब क्या हुआ? बेंजीन रिंग। ये देखिए, ये बेंजीन रिंग, ये O और ये H, और ये 2 लोन पेयर्स। इसमें भी आपके 2 लोन पेयर्स हैं, सिमिलरिटी। इसमें भी आपके 2 बॉन्डिंग पेयर्स हैं, इसमें भी OH बॉन्ड इज बॉन्डेड विद कार्बन, सिग्मा बॉन्ड। तो तीनों चीजें सेम चलेंगी आपके फिनॉल्स में भी। बट कार्बन ऑफ अल्कोहल विच इज बॉन्डेड विद OH ग्रुप इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। क्यों बेटा? क्योंकि ये रहा कार्बन जिससे OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये रहा बेटा इसका 1 पाई बॉन्ड। तो जब कार्बन के पास में 1 पाई बॉन्ड और 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं, तो वो कार्बन हमारा क्या होता है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। मगर यहां ध्यान रखना बेटा, ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, मगर ये ऑक्सीजन तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड ही है, क्योंकि इसके पास में 2 सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड नहीं है, 2 लोन पेयर है। जैसे H2O में होता है, H2 is also sp3 हाइब्रिडाइज्ड। फाइन। तो अब ऑक्सीजन के कारण इसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, और अब हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। बॉन्ड एंगल को लेते हैं यहां पर, और यहां मैं बॉन्ड एंगल का आपके एग्जांपल लूंगी फिनॉल का। एग्जांपल ले रही हूं मैं आपके फिनॉल का। तो ये देखिए, ये रहा बेंजीन रिंग, ध्यान से देखिएगा, ये ऑक्सीजन और ये H, और ये इसका एक लोन पेयर और ये इसका दूसरा लोन पेयर। देखिए, हम बात कर रहे हैं बॉन्ड एंगल की, COH की। अब ये दोनों लोन पेयर इनको रिपेल करनी चाहिए। कब? जब ये फ्री स्टेट में अवेलेबल है। यहां अपन एक कॉन्सेप्ट डालते हैं रेजोनेंस का। यहां बेटा एक रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट आता है कि रेजोनेंस कब होता है? रेजोनेंस तब होता है जब पाई बॉन्ड्स आपके ऑल्टरनेट पोजीशन पर हो, या लोन पेयर्स आर इन कॉन्जुगेशन। अगेन कॉन्जुगेशन इज ऑल्टरनेट पोजीशन विद द पाई बॉन्ड्स। तो अब यहां देखो, लोन पेयर इन पाई बॉन्ड्स के साथ में आपके कॉन्जुगेशन में है, तो अब इसकी रेजोनेटिंग फॉर्म्स बनेंगी। तो ये पार्ट लेगा यहां बॉन्ड फॉर्मेशन की। जब ये यहां डबल बॉन्ड बनेगा तो ये बॉन्ड यहां टूटेगा, और इसका नेक्स्ट रेजोनेटिंग फॉर्म बन जाएगा ऐसा। ये यहां नेगेटिव साइन डेवलप हुआ, यहां डबल बॉन्ड OH, एक लोन पेयर बचा, और यहां पॉजिटिव साइन आ गया, और ये डबल बॉन्ड्स तो है। अब आगे के हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लेंगे। हमें भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनाने, हमें ये देखना है कि इन लोन पेयर्स के बीच में क्या हो रहा है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस बेंजीन रिंग। वापस सुनो, काफी इंपॉर्टेंट चीज है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आता है। देखिए, हम बात कर रहे हैं बॉन्ड एंगल फिनॉल में, कौन सा? COH बॉन्ड एंगल के बारे में। तो इसमें भी बेटा आपके पास ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर्स हैं, तो ये भी वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग रिपेल करेगा। मगर इसमें एक जो लोन पेयर है बेटा, दिस लोन पेयर इज नॉट इन द फ्री स्टेट, इट इज बिजी इन मेकिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ द फिनॉल, so it will not take part in the repulsion of these 2 bonding pairs. So in this case the repulsion will be less. In this case the repulsion will be less, and this bond angle will be 109 degree only. So the contraction, the distortion of this angle will be less as compared to the alcohol. अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि in alcohol the COH bond angle is 108.5 degree, but in phenol it is 109 degree. Explain why. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहले हिंदी में सुनिए कि फिनॉल के अंदर 2 में से एक लोन पेयर जो ऑक्सीजन पे प्रेजेंट है, ये आपके रेजोनेंस में पार्ट लेता है और रिपेल करने के लिए बॉन्डिंग पेयर को अवेलेबल नहीं होता है। तो रिपल्शन होता है केवल एक ही लोन पेयर से। इसके कारण इसमें जो
डिस्टॉर्शन है, जो इसका कॉन्ट्रैक्शन है बॉन्ड एंगल का COH का, वो कम होता है एज कंपेयर टू अल्कोहल। एक बार फिर सुनिए, इन द केस ऑफ फिनॉल्स the lone pairs present in oxygen, out of 2 lone pairs present on oxygen, 1 lone pair is taking part in the formation of resonating structures. So repulsion is done by only 1 lone pair present on the oxygen, which results less distortion in the structure or COH bond angle. Okay, चलिए, तो बॉन्ड एंगल अपना क्लियर हो गया। अब उसके बाद में अपन देखते हैं बॉन्ड लेंथ। ध्यान रखना, ये 142 पिकोमीटर है और ये 96 पिकोमीटर है। ओके, अब अपन देखते हैं फिनॉल की बॉन्ड लेंथ क्या है। क्या इनकी बॉन्ड लेंथ में भी कुछ चेंजेस हुए हैं अल्कोहल से? अगर चेंजेस होंगे तो फिर एक क्वेश्चन बन जाएगा। तो बॉन्ड लेंथ देखते हैं अपन। ये रहा अपना फिनॉल, अगर मैं इस बॉन्ड लेंथ की बात करूं तो हमारे अल्कोहल में थी ये, अल्कोहल में ये हमारे थी 142 पिकोमीटर, इसके अंदर ये हमारी हो जाती है 136 पिकोमीटर। 136 पिकोमीटर बेटा कम हो गई। क्यों कम हो गई? इसलिए कम हो गई कि यहाँ पे इन दोनों के बीच में ये पार्शियल डबल बॉन्ड डेवलप हो जाता है, और हमें पता है डबल बॉन्ड इज शॉर्टर देन द सिंगल बॉन्ड। ये सिंगल बॉन्ड होता है आपके, जैसे मैं अगर आपके मिथाइल अल्कोहल का एग्जांपल लूं तो यहाँ पे तो सिंगल बॉन्ड है, और बच्चे यहाँ पे रेजोनेंस की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि ना तो इसके ऊपर कोई पाई बॉन्ड है, ना ही इसके साथ कोई कंजुगेशन आ रहा है, तो इसके अंदर रेजोनेंस नहीं होगा। फिनॉल में हमारे रेजोनेंस होंगे। तो लिख लीजिए अब क्वेश्चन पहले, बॉन्ड एंगल बॉन्ड लेंथ CO bond length in phenol is 136 picometer, which is less than the CO bond length in the alcohol. Explain why. लिखिए, in phenol CO bond is partial double bond due to resonance. Okay, and double bond always shorter than the single bond. तो ये इसका जवाब हो जाएगा। But in the case of in alcohols, CO bond is single bond, it does not show resonance. ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ भी अपना हो गया। अब इसके बाद अपन लेते हैं पोलर नेचर। पोलरिटी देखते हैं फिनॉल्स की। ठीक है, फिनॉल्स भी आपके पोलर होते हैं नेचर में। सो नेक्स्ट इज पोलर नेचर ऑफ फिनॉल्स। पोलर नेचर ऑफ फिनॉल्स। चलिए फिनॉल का अपन डायग्राम बनाते हैं। ये रहा अपना फिनॉल, बेंजीन रिंग, ये O और ये H। अगेन ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द कार्बन एंड हाइड्रोजन, तो ये इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इनको भी करेगा और पार्शियल नेगेटिव साइन डेवलप करेगा। जब यहाँ पार्शियल नेगेटिव साइन डेवलप करेगा तो यहाँ पार्शियल पॉजिटिव और यहाँ पार्शियल पॉजिटिव साइन डेवलप हो जाएगा। तो ये क्या है? दे आर पोलर इन नेचर। ये पोलर नेचर के हैं। जब पोलर नेचर है तो डाइपोल मोमेंट होगा, तो डाइपोल मोमेंट ऑफ फिनॉल लिख रही हूं मैं।
ठीक है। डायपोल मोमेंट जो आपके फिनॉल का होता है वो होता है 1.54 डिबाई। फिर बेटा यहाँ पे क्वेश्चन आ गया कि ये वैल्यू आपकी कम है किससे, अल्कोहल से। जो हमारा मिथाइल अल्कोहल था उसकी कितनी थी, 1.71 डिबाई है, तो दोनों अलग अलग है, एक्सप्लेन व्हाई। तो लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, द डायपोल मोमेंट ऑफ फिनॉल इज 1.54 डिबाई which is less than the dipole moment of methyl alcohol bracket 1.71 डिबाई, explain why। चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कंपैरेटिव स्टडी करते हैं अपन, यहाँ पे वो फिनॉल का स्ट्रक्चर बना हुआ है और यहाँ मैं आपके अल्कोहल का स्ट्रक्चर बना रही हूँ। मिथाइल अल्कोहल का ले लेते हैं CH3ONH। इसने भी यहाँ पे अट्रैक्ट किया इलेक्ट्रॉन्स को, इसने भी किया, पार्शियल नेगेटिव आया, ये पार्शियल पॉजिटिव है, ये पार्शियल पॉजिटिव है, ठीक है। अब क्या ये वाला जो पार्शियल नेगेटिव है ये ज्यादा है इस पार्शियल नेगेटिव से, तभी होगा क्योंकि इसका जो डायपोल मोमेंट है 1.71 डिबाई है। अगर डायपोल मोमेंट ज्यादा है तो इस डेल की वैल्यू भी ज्यादा है। अब ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए सिंपल सा रीजन है कि यहाँ पे जो हमारा OH ग्रुप है इट इज बॉन्डेड विद ईदर मिथाइल ग्रुप और एल्काइल ग्रुप जो कि इलेक्ट्रॉन्स को पुश करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। बेटा ये तो चाह ही रहा है कि इलेक्ट्रॉन ले लो और ऑक्सीजन तो चाहता है इलेक्ट्रॉन दे दो, तो यहाँ पे डेल साइन ज्यादा डेवलप होता है, यहाँ पे जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज है वो ज्यादा डेवलप होता है। अब आप देखिए फिनॉल्स में, फिनॉल में ये जो OH ग्रुप है ये इस बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्टिंग ग्रुप है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करता है आसानी से ये जो है ये आपका इसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो पाते ऑक्सीजन की तरफ, तो यहाँ जो माइनस डेल पार्शियल साइन डेवलप होता है वो कम होता है कंपैरेटिवली इसके, इसलिए इसके डायपोल मोमेंट की वैल्यू कम होती है। ओके, तो इसका आंसर अपन क्या लिखें, इसका आंसर अपन लिखते हैं इन फिनॉल्स OH group is attached with electron attracting group, whereas in alcohols OH group is attached with electron donating group। ओके, तो इसलिए इसके ऊपर तो आपके पार्शियल नेगेटिव साइन कम डेवलप होगा और इसमें पार्शियल नेगेटिव साइन डेवलप होगा ज्यादा, which results less partial नेगेटिव चार्ज और डाइपोल मोमेंट वैल्यू ऑन फिनॉल्स देन अल्कोहल्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी मैंने करा दिया। एक बात और मेरे दिमाग में आ रही है कि फिनॉल से रिलेटेड आप एक चीज और लिखिए, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको थोड़ा हाईलाइट करके लिख लो, इन फिनॉल OH group is directly bonded with aromatic ring। ठीक है, अब जैसे ये लिया मैंने, ये अपना बेंजीन है, ये मैंने CH2 लगा दिया और ये OH लगा दिया, बेटा इट इज नॉट फिनॉल, इट इज अल्कोहल, क्योंकि यहाँ जो अल्कोहल है
मेरा उस कार्बन से जुड़ा हुआ है जो पहली बात sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ओके। और ये एरोमेटिक नहीं है बच्चे, ये एलिफेटिक है। अब अगर मैं ये ले रही हूं, यहां पे OH डायरेक्ट मेरा बेंजीन रिंग से एरोमेटिक से जुड़ा हुआ है, तो ये मेरा फिनॉल है, ये मेरा फिनॉल नहीं है। तो ये ध्यान रखना। तो बनते कोशिश तो मैंने आपको मैक्सिमम पॉइंट्स बताए हैं मोर देन एनसीईआरटी, जो कि हेल्प करेंगे अपने इनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को डिसाइड करने में। यस, फिनॉल्स भी आपके क्या करते हैं, ड्यू टू पोलर नेचर, लिख लीजिए, ड्यू टू पोलर नेचर फिनॉल्स ऑल्सो फॉर्म इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ओके। फिनॉल्स में भी आपके इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ड्यू टू देयर पोलर नेचर। तो मैंने मैक्सिमम पॉइंट्स इसके कवर अप कर लिए हैं, इनको आप रिवाइज करिए, प्रैक्टिस करिए, ओके।